Hello dear students, welcome back to YouTube channel of Heritage Public School. In this video, we will discuss computers of class 7th. We have already discussed on the virus chapter. Today also we will continue the same chapter, virus chapter, but in this video we will discuss on the different types of viruses. Okay, so let's go with the chapter now. What is virus? We have already discussed on this that the virus is a program or the coded instruction that enters in the computer system without the acknowledgement of the user, and it replicate itself and then damage the computer system files and the programs. Okay, so this is the virus that attack itself to the other programs and then spread itself across the all system files. Now if we talk about the hackers and the crackers, नाम सुने होंगे आप लोगों ने कि हैकर्स और क्रैकर्स होते हैं. तो हैकर्स और क्रैकर्स क्या होता है ये मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ कि देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ पीपल हु राइट कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपके हैकर्स और या क्रैकर्स जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, प्रोग्रामर्स होते हैं. बिकॉज हैकर्स और जो क्रैकर्स होते हैं ये लोग जो भी वायरस भी क्रिएट करते हैं वो उसके लिए एक कोडेड इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम ही लिखा जाता है, तो वो भी प्रोग्राम्स ही लिखते हैं और प्रोग्रामर ही कहलाते हैं. ठीक है, तो ये टू टाइप्स के होते हैं जो बेसिकली वायरस प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो हैकर्स और क्रैकर्स होते हैं. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिकली जो हैकर्स होते हैं दे रिफर्स टू द पीपल हु यूज़ देयर स्किल्स टू एंटर इनटू कंप्यूटर सिस्टम विदाउट ऑथराइजेशन. ठीक है, बेसिकली क्या है, जो हैकर्स हैं ये भी क्या है, बिना ऑथराइजेशन के किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में जो है एंटर कर सकते हैं. उनके पास ऐसी स्किल्स होती हैं, है ना. हैकर्स आर कंप्यूटर एंथुजियास्ट हु ब्रेक्स इनटू सिक्योर सिस्टम टू गेन नॉलेज अबाउट देम एंड पॉसिबली यूज़ देयर नॉलेज टू प्ले प्रैंक्स. बेसिकली हैकर्स जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, कोई भी जो सिक्योर सिस्टम है उसकी जो भी नॉलेज है उसको गेन करते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हैकर्स का जो जॉब होता है वो यही होता है, वो सिक्योरिटी चेक करते हैं कि जितना अच्छा कोई सिक्योर अकाउंट या सिस्टम है तो उसकी चेकिंग करने के लिए, उसकी वेरिफिकेशन करने के लिए हैकर्स क्या करते हैं, उसमें एंटर करते हैं, उसमें से इंफॉर्मेशन पुटअप करते हैं, इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं, लेकिन वो क्या है उसका कोई बेनिफिट नहीं लेते हैं. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो है अपना एक तरह से सिक्योरिटी चेकअप या सिक्योरिटी के वेरिफिकेशन के लिए भी हैकर्स जो है प्रोग्राम्स डिज़ाइनिंग करते हैं एज अ वायरस प्रोग्राम्स एंड सम ऑफ द टाइम फॉर द प्लेइंग प्रैंक्स ऑल्सो. लेकिन अगर हम क्रैकर्स की बात करें तो जो क्रैकर्स होते हैं वो मेलिशियस प्रोग्रामर होते हैं, यानी बहुत तरह के डिफरेंट एंड बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही हानिकारक भी कह सकते हैं या बहुत ही हार्मफुल जिसे कहते हैं हम, वो प्रोग्रामर्स होते हैं हु गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम. मेनली जो क्रैकर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, अनऑथराइज्ड एक्सेस, यानी ये भी बिना परमिशन के जो है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करते हैं. उनकी जो सिस्टम की बहुत ही इंपॉर्टेंट और जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस होती हैं उनको जो क्या करते हैं, स्टील करते हैं यानी चुराते हैं, ऑल्टर करते हैं यानी चेंज करते हैं, करप्ट करते हैं यानी उनको बेकार कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं. तो इस तरह से, और वो मोस्टली जो क्रैकर्स होते हैं वो ज़्यादातर ये काम अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए करते हैं, अपने प्रॉफिट्स के लिए करते हैं. तो ये डिफ्रेंसिएशन होता है हैकर्स और क्रैकर्स में. फाइन, आई होप यू अंडरस्टूड दिस. Now we will talk on types of computer virus. Here are some computer viruses given: macroviruses, file infector, resident virus, network virus, logic bomb, boot sector virus, multi-parasite virus, and stealth virus. So these are some kinds of computer viruses, and now we will discuss them one by one. मैक्रोवायरसेस अब क्या होते हैं? अ मैक्रोवायरस इज अ कंप्यूटर वायरस दैट इन्फेक्ट्स अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और सिमिलर एप्लीकेशंस एंड causes a sequence of action to be performed automatically when the application is started or something else triggered it.
Now most of the time you have seen that if you are opening any application, most of the time if you are opening Word, you have seen multiple of times you need to open it, and if you have opened a Microsoft Word, in spite of that the other applications automatically opened in a sequence. यानी आपने देखा होगा कि आपने तो वर्ड खोला है, लेकिन उसके बाद और अदर एप्लीकेशंस भी हैं, क्या हो, बार बार आपके सिस्टम पे, आपकी स्क्रीन पे ओपन होने लगती है, बार बार ट्रिगर करती हैं, बार बार आपको परेशान करती हैं. मैक्रो वायरसेस मोस्टली क्या है, टेंड टू बी सरप्राइज बट रिलेटिवली हार्मलेस. मोस्टली जो है ये जो माइक्रो वायरसेस होते हैं ये भी क्या करते हैं, आपने कभी भी जो है किसी भी तरह से एज अ सरप्राइज फैक्टर यानी बिना एक्नॉलेजमेंट के आ जाते हैं, ठीक है. लेकिन क्या है, ये जो है इतने हार्मलेस नहीं होते हैं. A typical effect is the undesired insertion of some comic text at certain points when writing a line. A macrovirus is often spread as an email virus. Most of the time you have seen your emails. तो emails में आपने देखा होगा कुछ टेक्स्ट होते हैं जो कि बहुत ना तो वो आपको समझ में आते हैं वो क्या लिखा हुआ है, इस तरह की कुछ स्क्रिप्ट होती है, कुछ सिम्बल्स भी बने हुए होते हैं. तो बेसिकली जो ये क्या है, मैक्रो वायरसेस होते हैं और मोस्टली ईमेल की फॉर्म्स में भी रहते हैं, ईमेल्स में भी अटैच होते हैं. अ वेल नोन एग्जाम्पल इन मार्च 1999 वॉज मेलिसा वायरस. फाइन, यानी जो मैक्रो वायरस है उसका एक कॉमन एग्जाम्पल है मेलिसा. ये 1999 में जो है ईमेल के थ्रू क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था और फाउंड हुआ था. अब अगर हम फाइल इन्फेक्टर की बात करें तो परहैप्स द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वायरस, द फाइल इन्फेक्टर टेक्स रूट इन अ होस्ट फाइल एंड देन begins its operation when the file is executed. यानी जो फाइल इन्फेक्टर होते हैं ये इस तरह के वायरसेस होते हैं जो कि क्या होते हैं, रूट में होते हैं, ठीक है, यानी होस्ट फाइल में होती है, मेन फाइल में होंगे, ठीक है. लेकिन जब भी हम क्या करते हैं, उस फाइल को जब एग्जीक्यूट करते हैं तो वो अपना काम करना शुरू करते हैं, ठीक है. जैसे कि कोई फाइल है, ठीक है, कोई एक्सेल की कोई फाइल है तो वो आपके स्प्रेडशीट में होगा. जब आप उसको ओपन करेंगे तो वो एक के बाद सारी स्प्रेडशीट में आपके जो है क्या हो जाएगा, फैलना शुरू कर देगा और सारी फाइल्स को भी क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करना और डैमेज करना स्टार्ट कर देगा. द वायरस में बी कम्प्लीटली ओवरराइड द फाइल that infects or may only replace parts of the file. Some of the time you have seen कि आपकी फाइल्स जो होती हैं उसमें से कुछ पोर्शन जो है रिमूव हो जाता है, कुछ चेंज हो जाता है, कुछ जो है ओवर राइटिंग हो जाती है. तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं आपने देखी होंगी वो फाइल इन्फेक्टर वायरसेस के थ्रू होती हैं. कुछ इस तरह के जो वायरस अटैक्स होते हैं जो कि प्रोग्राम फाइल्स को, मोस्टली ये जो प्रोग्राम्स फाइल्स होती हैं उनको ही अटैक करते हैं, जैसे .com की हो गई, .exe हो गई, ठीक है. तो इस तरह के जो है आपके क्या है, या फिर जैसे डॉक्यूमेंट्स भी हो गए इवन, तो इस तरह के डेटाबेसेस वगैरह हो गए, आपकी जो फाइल्स क्रिएट होती हैं उन फाइल्स को इन्फेक्ट करता है सबसे ज़्यादा ये वायरस. इसके बाद रेजिडेंट वायरस की अगर बात करें तो अबोर्ड वायरस डेफिनेशन अप्लाइज टू एनी वायरस दैट इंसर्ट itself into a system's memory. यानी जो रेजिडेंट वायरस होता है यानी ये कंप्यूटर की मेमोरी में, रेजिडेंट यानी जहाँ पर आप सारे अपना डेटा कैप्चर करके रखते हैं, तो वो वायरस जो है ऑटोमेटिकली अपने आप ही आ जाता है, जिससे कहीं ना कहीं उससे सोर्स मिलता है जब आप जो है कोई आउटर सोर्स अपने सिस्टम में यूज़ करते हैं. तो लेकिन इसके लिए तो ये क्या होता है, हमारी जो मेमोरी जो डिवाइसेस होते हैं या जो मेमोरीज होती हैं कंप्यूटर की, उसमें क्या करता है, खुद जो है इंसर्ट हो जाता है. इसके बाद आपने देखा होगा कई बार आपके सिस्टम में डेटा नहीं होता है लेकिन आपकी सिस्टम की मेमोरी जो है क्या है, फुल दिखाता है. और जब भी आप कोई न्यू एप्लीकेशन या कोई न्यू अगर डेटा जो है जिसको आप चाह रहे हैं कि अगर आप अपने किसी भी मेमोरी ड्राइव में अगर स्टोर करें तो वो आपको बताता है द स्पेस इज़ नॉट इनफ टू कैप्ट योर डेटा. तो ये हमारे रेजिडेंट वायरस का एक एग्जाम्पल है. अगर हम नेटवर्क वायरसेस की बात करें, अ काइंड ऑफ द वायरस स्प्रेड्स अक्रॉस नेटवर्क्स इन द कंप्यूटर. फॉर एग्जाम्पल, निम्डा एंड SQL स्लैमर worms are viruses which spread over corporated networks or the internet by emails. Now नेटवर्क वायरस, जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता लग रहा हो, नेटवर्क वायरस यानी जब हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो उस समय जो वायरसेस मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हमारे सिस्टम में आ जाते हैं. यानी जब हम कोई लैन कनेक्ट कर रहे हैं, नेटवर्क यानी कोई इंटरनेट हो सकता है, लैन हो सकता है, यानी जैसे आपका PC है, आपका PC कनेक्टेड है आपके मोबाइल फ़ोन से, आपके लैपटॉप से साथ में,
तो इस तरह आपके कंप्यूटर लैब में अपना अपना फ़ोन कनेक्ट किया, तो वो कहीं ना कहीं क्या है, एक लैन लोकल एरिया नेटवर्क बन रहा है। तो कोई नेटवर्क हो या फिर इंटरनेट हो, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो इस तरह से जब फाइल्स एक दूसरे में शेयर करती हैं तो वो वायरस जो है वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम में रेप्लिकेट हो जाता है। और जिसका कॉमन एग्जांपल निम्दा एंड एसक्यूएल स्लैमर बताया। वॉर्म्स मैंने आपको, जो ज़्यादातर जो है कॉर्पोरेट जो नेटवर्क्स होते हैं थ्रू इंटरनेट और ईमेल्स के थ्रू सबसे ज़्यादा फाउंड किया जाता है। लॉजिक बॉम्ब्स की अगर बात करें तो लॉजिक बॉम्ब्स इज़ अ प्रोग्राम दैट गेट एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन स्पेसिफिक कंडीशन इज मेट। द वायरस फ्राइडे द 13 was so programmed so as to get executed on that particular date। यानी लॉजिक बॉम्ब जो क्या होता है, ये एक लॉजिक पे वर्क करते हैं। लॉजिक बॉम्ब यानी जब एक लॉजिक जो है, एक सर्टेन कंडीशन जो है जब वो सेटिस्फाइड होती है, देन ओनली वो एक्शन एग्जीक्यूट होता है। तो जैसे कि एक वायरस था फ्राइडे द 13, तो ये जो एक प्रोग्राम्ड किया गया था, ये एक लॉजिक बॉम्ब जो कि एग्जीक्यूट होता था ऑटोमेटिकली जब वो पर्टिकुलर डेट आती थी। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, एक लॉजिक बॉम्ब। ये भी एक वन ऑफ द टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरसेस है। अगर हम बूट सेक्टर वायरस की बात करें तो अब बूट सेक्टर वायरस hides in the boot sector of hard disk. The boot sector is where your operating system is. So every time you boot your computer, the virus gets loaded into computer's memory. Most of the time you have seen कि आपका सिस्टम जो है बार बार आपने देखा होगा कि ऑन कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होता रहता है। फिर आप ऑन करते हैं तो वो प्रॉपर्ली स्टार्ट नहीं होता या रिबूट होता रहता है ऑटोमेटिकली। फिर भी आपकी विंडोज़ प्रॉपर्ली ओपन नहीं होती है आपके डेस्कटॉप पे। सो ये जो काइंड्स के वायरस हैं मोस्टली ये जो बूट सेक्टर वायरसेस होते हैं, क्योंकि ये हमारा जो बूट एरिया होता है, आपको भी पता है जो कंप्यूटर सिस्टम है कोल्ड बूट और वार्म बूट, 2 टाइप्स की बूटिंग करता है। कोल्ड बूट यानी जब हम सिस्टम को फर्स्ट टाइम ऑन करते हैं, और जो वार्म बूट होता है वो तब होता है कि जब हम अगर हम कंप्यूटर को अपना रीस्टार्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से जब भी जो बूटिंग की जाती है तो आपको पता है कि ऑपरेटिंग बूटिंग का मतलब क्या होता है। बूटिंग यानी जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर्स की मेमोरी में जो है क्या, रैम में आता है, यानी कंप्यूटर की टेम्प्रेरी मेमोरी में आता है, जिससे वो तभी ओपन होता है क्योंकि परमानेंटली मेमोरी में होता है। देन उसके बाद वो क्या होता है, टेम्प्रेरी मेमोरी में आता है, तो वो इतनी जल्दी ओपन अप हो जाता है। तो इसी तरह से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो जब वो ओपन होता है तो उसी समय जो है जब भी आप उसे ओपन करते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो वो वायरस जो है आपके बूट सेक्टर में क्या करता है, ऑटोमेटिकली लोड हो जाता है और आपकी कंप्यूटर की मेमोरी में भी इंसर्ट हो जाता है। इसका अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो पॉलीबूट बी एंड एंटी एक्सी, तो ये जो है हमारे बूट सेक्टर के वायरस के कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। मल्टी पैराटाइट वायरस की अगर बात करें तो दीज टाइप ऑफ वायरसेस स्प्रेड्स बाय इन्फेक्टेड फ्लॉपीज एंड CDs, DVDs. These viruses first infect the boot sector of the hard drive and then infect the executable file stored in it. For example, Y-Wins. नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव सीन कि आप क्या करते हैं अपने फ्रेंड से, कभी CDs, कभी फ्लॉपीज़ तो आप लोगों ने कम यूज़ करी होगी, बट CDs और DVDs आप लोगों को ज़्यादा पता होगी। अब जैसे ब्लू-रे डिस्क भी आती है, BDs भी आती हैं, तो आपने देखा होगा जितने भी ये ऑप्टिकल डिस्क जो होते हैं, अगर आप इनको अपने सिस्टम पे कोई यूज़ कर रहे हैं और जो कि वो इन्फेक्टेड है, यानी उसमें ऑलरेडी एक वायरस है, तो आप क्या करेंगे, जब उसको अपने सिस्टम में रन करते हैं तो सबसे पहले आपको पता है कोई भी जो है अगर आप कोई डेटा जो है रन कर रहे हैं तो सबसे पहले जब क्या होगा, वो आपके बूट सेक्टर में जाता है, यानी आपके हार्ड ड्राइव में जाता है। तो हार्ड ड्राइव में जब आपके कोई भी, जब आपने CD से डेटा लिया, आप उसको कॉपी करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, तो वो आपकी हार्ड ड्राइव को क्या करेगा, सबसे पहले इन्फेक्ट करेगा। और उसके बाद जैसे ही हार्ड ड्राइव में आ जाएगा तो जितनी हमको पता है हमारी फाइल्स होती हैं, जितनी भी डाउनलोडेड एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं, उन सब फाइल्स को वो क्या करेगा, वहाँ पे जो स्टोर होती हैं उन सबको भी इन्फेक्ट कर देगा। ठीक है, इसका जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल मैं बता चुकी हूँ आपको, Y-Wins। अब हम अगर स्टील्थ वायरस की बात करें तो दीज आर सम वायरस विच ट्राई टू हाइड देमसेल्व्स फ्रॉम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स बाय रीशॉर्टिंग सम ट्रिक्स। स्टील्थ वायरस जो होते हैं ऐसे वायरस होते हैं जो कि अपने आप को हाइड करके रखते हैं। ठीक है, एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर आपको पता होगा, एंटीवायरस जिसका हम यूज़ करते हैं अपने सिस्टम में टू डिटेक्ट द वायरसेस। तो स्टील्थ वायरसेस जो क्या होते हैं वो अपने आप को हाइड करने की कोशिश करते हैं फ्रॉम द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स। कुछ ट्रिक्स वगैरह जो है कुछ होती हैं जिनको जो है रिसॉर्ट करके वो लोग जो है अपना जो है एंटीवायरस से बच जाते हैं। स्टील्थ वायरसेस कैन सेफली शो एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर दैट अ सर्टेन फाइल इज़ अनइन्फेक्टेड। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है
कि स्टील कोई वायरस है, कोई किसी फाइल में है, लेकिन एंटीवायरस क्या है, उसको सस्पिशियस या फिर सिर्फ क्या है, कई बार अनइन्फेक्टेड भी शो कर देता है। तो क्योंकि बहुत ही कह सकते हैं कि इसमें जो है बहुत ट्रिक्स का इस्तेमाल होता है, जो प्रोग्रामर्स जो स्टील वायरस को डिज़ाइन करते हैं वो बहुत ट्रिकी और बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं इन वायरसेस को डिज़ाइन करने के लिए। अगर हम कुछ अदर हार्मफुल प्रोग्राम्स की बात करें तो उसमें है जैसे कि ट्रोजन होर्स, ये आपने बहुत बार सुना होगा। ट्रोजन होर्स ये जो है एक प्रोग्राम है जो कि फाइल होता है, ठीक है, फाइल के मतलब टाइप से आपको दिखता है, और ये तब तक जो है हार्मलेस है जब तक कि वो आप एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। यानी ट्रोजन होर्स एक प्रोग्राम है जो कि अपने आप को डिस्गाइज यानी दूसरे रूप में होता है, या तो किसी गेम में कोई यूटिलिटी प्रोग्राम के टाइप में होगा, लेकिन जब आप उसको ओपन करें, कई बार देखो कि गेम का आइकन होगा, लेकिन जब उसे एग्जीक्यूट करते हैं तो वो आपका जितना भी डेटा स्टोर्ड होगा कंप्यूटर में उन सबको क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कभी गेमिंग देखी होगी, कभी कोई टूल देखा होगा जिसको कि आप क्या करते हैं, जैसे ही क्लिक करते हैं, या कोई यूटिलिटी प्रोग्राम देखा होगा आपने जैसे बैकअप फाइल्स का, फ्रेगमेंटेशन का होगा, तो जैसे ही अगर आप उसको क्लिक करते हैं तो उसके बाद वो आपकी फाइल्स को क्या करता है, डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, और डे बाय डे आपके कंप्यूटर को जो सिस्टम है, जो उसका डेटा है जो स्टोर्ड है उसमें, उन सबको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। ट्रोजन जो होस्ट, ये जो हार्मफुल प्रोग्राम है या जो ये वायरस है, ये ग्रीक मैथोलॉजी जो है वहाँ से जो है इसका जो है ड्राइव्ड हुआ है, या फिर कह सकते हैं वहाँ से जो है ये आया है। अगर हम वोम्स की बात करें, अभी मैंने पहले भी बताया था आपको, वोम्स जो है मोस्टली जैसे इंटरनेट पे काफ़ी जो है सॉफ्टवेयर जो है अगर आप करते हैं तो नेटवर्क सिक्योरिटी जो है वहाँ से रेप्लिकेट होते हैं। तो इसी तरह से वोम्स आर द स्मॉल पीसेज ऑफ सॉफ्टवेयर दैट यूज़ कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी होल्स टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। ये मैंने बताया था, छोटे छोटे जो नेटवर्क्स होते हैं या जो आप इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, तो उसमें क्या होता है मोस्टली जो है ये अगर एक सिस्टम में जो है कोई भी इन्फेक्टेड फाइल्स है या वायरस है तो वन टू अनदर सिस्टम में बहुत इजीली रेप्लिकेट हो जाता है। जैसे कि अगर आपके फ़ोन में वायरस है, कोई इन्फेक्टेड फाइल्स है, और अगर आपने उसको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्टेड किया है तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, वहाँ से शिफ्ट होकर आपके सिस्टम में भी यानी कंप्यूटर में या आपके लैपटॉप में भी शिफ्ट हो जाएगा, एंड देन वो वहाँ पे भी डिस्ट्रॉय करना और वहाँ पे भी जो है आपके फाइल्स को, प्रोग्राम्स को क्या करेगा, डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। Worms on the internet spread by email. It searches for all the address books of the mailing system. It then mail all the recipients. अब मेनली जो वॉर्म्स होते हैं जो इंटरनेट के थ्रू ज़्यादा स्प्रेड होता है ईमेल की फॉर्म में, यानी आपने देखो कई बार जंक मेल्स होते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो कुछ मेल जो है किसी काम के नहीं होते हैं, जस्ट आप उसे अगर ओपन करते हैं तो उसके थ्रू आपके सिस्टम में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है, यानी फंक्शनिंग जो है प्रॉपर नहीं होती है उसके बाद आपके सिस्टम की। तो इस तरह से जो ये वायरस है वॉर्म्स, वो जितने भी जो है एड्रेस बुक जो होती है मेलिंग सिस्टम में उन सबको चेक करता है, और उसके बाद जितने रेसिपेंट्स मिलते हैं उन सब में वो ऑटोमेटिकली जो है क्या होता है, रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देता है। ये कुछ मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहूँगी, कुछ पिक्चर की, जैसे देखा होगा आपने ये रेजिडेंट का ही जो एक एग्जांपल है शील्ड अलर्ट का। देखिए जैसे ये थ्रेट डिटेक्टेड, ये देख रहे हैं आप जो है किस तरीके से ट्रोजन होस्ट जो है ये जो है वायरस है। तो इस तरीके से देखिए जब आप प्रोसेस नेम, प्रोसेस आईडी, इस तरह से थ्रेट नेम ट्रोजन होस्ट है पैच्ड, तो ये आप देख सकते हैं तो किस तरह से जो है हमें जो है वायरस का जो है नाम आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से ये देखिए ये है एक स्पाईवेयर है, ये भी आपने देखा होगा, इन्फेक्शन लेंथ आती है इसकी, रिस्क आ रहा है इसका, बहुत हाई रिस्क है, सिस्टम किस किस को अफेक्ट करेगा, ये तो सिम्टम्स हैं, क्या सिम्टम्स होंगे इसके, है ना। तो इस तरीके से जो है क्या कर सकते हैं आप, इसी के लिए एंटी स्पाईवेयर भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से देखिए एडवेयर है, ये एडवेयर भी देखिए कि ये इस तरह से जो है किस तरीके से यहाँ पर जो है विंडोज़ की फाइल्स में इन्फेक्ट कर रहा है और विंडोज़ में हमारे आ चुका है। ठीक है, ये डेंजरस फाइल्स होती हैं जिससे हमारी फाइल्स को डैमेज किया जा सकता है। इसी तरह से ये देखिए वॉर्म्स हैं, जैसे कि मेल स्कैन डिटेक्टेड अ वायरस, मेल के थ्रू जो है कोई भी एक जो है वायरस, जैसे कि देखिए ये फ्रॉम user@company.com, ये बस ऐसी कोई भी फेक होता है और इसका कोई रेजिडेंशियल एड्रेस प्रॉपर नहीं होता है, और इसके थ्रू जो है ये वॉर्म्स वन टू अनदर रेसिपेंट में रेप्लिकेट करती है। ये देखिए इसी तरह से ब्राउज़र हाईजैकर है, ये देखिए ये भी एक वायरस और एडवर्स है, स्पाईवेयर एंड वायरस स्कैनर है। तो इसमें जब स्कैन करते हैं तो इस तरह से वायरस के लिए जो है इन्फेक्शंस के लिए जो क्या होती है, स्कैनिंग करने के बाद वो आपको प्रॉपर एक क्या करता है, आपको जो है उसका जो डेटा है उसकी इन्फॉर्मेशन देगा कि आपके सिस्टम में कितने जो है
ऐसी एप्लीकेशंस हैं या ऐसे जो है प्रोग्राम्स हैं या ऐसे वायरसेस हैं जो आपके सिस्टम को इन्फेक्ट कर रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन भी आपको देन फाइंड आउट करना होता है। ये फाइल इन्फेक्टेड वायरस देखिए, जिसमें कि इन्फेक्टेड फाइल है, साइज ऑन द डिस्क आप ये देखिए जैसे दिखा रहा है। तो कई बार जो है बहुत ज़्यादा जो है कंटेंट जो है क्या करता है, वो कंटेंट बहुत कम होता है, लेकिन वो क्या करता है बहुत ज़्यादा स्पेस कवर अप करता है, जिसकी वजह से आपकी ड्राइव्स पूरी फुल होने लग जाती हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, जैसे कि जो होस्ट फाइल है तो वो 8 KB की थी, तो लेकिन जब उसको जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे जैसे ही उस फाइल को, तो उसके बाद वो 508 KB की हो गई, तो यानी स्पेस उसने कितना ज़्यादा कवर अप कर लिया। तो इस तरीके से ये क्या है, यानी जब एग्जीक्यूट की जाती है दैन उसके बाद रेप्लिकेट होती है। अब अगर हम पढ़ते हैं कि सोर्सेज ऑफ वायरस क्या क्या है, यानी सोर्सेज ऑफ वायरस यानी वायरस आपके सिस्टम में कैसे आता है। सोर्सेज की अगर हम बात करें, एक तो डाउनलोडेबल प्रोग्राम्स, यानी अगर आप कोई प्रोग्राम डाउनलोड कर रहे हैं अपने इंटरनेट से, तो उसके थ्रू भी आपका क्या आ सकता है, कोई भी क्या आ सकता है, वायरस आ सकता है। अगर कोई क्रैक्ड सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इसको क्रैक कर लिया गया है ऑलरेडी, यानी उसके सॉफ्टवेयर में ऑल्टरेशन हो चुका है, उसके जो प्रॉपर कीज़ होती हैं जिसके थ्रू वो सॉफ्टवेयर ओपन होता है, तो इस तरीके से मोस्ट ऑफ द टाइम जो है क्या करते हैं क्रैकर्स जो हैं वो किसी सॉफ्टवेयर को क्रैक कर लेते हैं और उसके बाद उसमें ऑल्टरेशन कर देते हैं और बीच में उसमें वायरसेस को ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही आप उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे, अपने सिस्टम में लगाएंगे, तो जो क्रैकर्स हैं वो आपके सिस्टम की जो प्राइवेसी है या प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है उसको क्या कर सकते हैं, लीक कर सकते हैं और उसको गेन कर सकते हैं एंड उनका मिसयूज़ कर सकते हैं। साथ ही देखिए ईमेल अटैचमेंट्स हैं, कई बार जो है ईमेल के साथ अटैचमेंट्स होते हैं, तो उन अटैचमेंट्स में भी क्या है, हमारे जो है वायरसेस जो है कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कर जाते हैं थ्रू द इंटरनेट ऑल्सो। जब हम इंटरनेट सर्फिंग करते हैं तो उस समय जो है हम लोग जितनी भी वेबसाइट्स को विजिट करते हैं, उस समय बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो कि ट्रस्ट वर्दी नहीं होती हैं, रिलायबल नहीं होती हैं, लेकिन हम उनका यूज़ करते हैं, तो जिसमें क्या होता है बहुत सारी ऐसी वायरसेस स्क्रिप्ट्स होती हैं। तो जब आप उन वेबसाइट्स को ओपन करते हैं तो वो वायरसेस जो है आपके सिस्टम में जो है क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली आ जाते हैं और आपके सिस्टम को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा बूटिंग से वायरस आते हैं, जैसे कि अगर आपने कोई CD, पेन ड्राइव, DVD अगर कोई रन करी है तो वो बूटिंग में आपके जो है वायरस चला जाता है, हार्ड डिस्क में चला जाता है, एंड देन उसके बाद वो वन टू अनदर फाइल्स को रेप्लिकेट करके सारे प्रोग्राम्स को, सारी फाइल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद मैलिशियस वेबसाइट्स, यानी बहुत सारी वेबसाइट्स के थ्रू, तो मैंने आपको बताया ही कि बहुत सारी कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि बहुत हार्मफुल होती हैं। तो उन हार्मफुल वेबसाइट्स को अगर आप विज़िट करते हैं तो आपके सिस्टम में जो है क्या है, वायरसेस ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्ट करने लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एंटर करने लगते हैं। अब इसके कुछ मैं एक्शंस बताना चाहूँगी आपको कि कौन कौन से एक्शंस हैं जो आप ले सकते हैं टू प्रिवेंट फ्रॉम वायरस इन्फेक्शन। अगर आपको अपने सिस्टम को वायरस से अगर बचाना है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, मैं ये बताऊंगी आपको कि सबसे पहले तो ऑलवेज अपडेट योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एटलीस्ट वीकली। सबसे पहले आप क्या करें, अपने एंटीवायरस को वीकली क्या करते रहें, उसको अपडेट करते रहें। ठीक है, बैकअप योर इंपॉर्टेंट फाइल्स एंड इंश्योर दैट दे कैन बी रीस्टोर्ड। दूसरी चीज़ क्या है, आपकी जो इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, इंपॉर्टेंट डेटा इन्फॉर्मेशन है आपकी, उसको आप बैकअप करके रखिए, यानी आप उसका कहीं पर अलग से उसको कहीं स्टोर करके भी रखिए। या तो अगर आपके पास कोई अदर पेन ड्राइव हो जो कि वायरस फ्री हो, या फिर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो, तो आपको उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। और इन केस अगर आप कभी कभी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है और आपको री इंस्टॉल करना पड़ता है, तो इन दैट कंडीशन आप क्या कर सकते हैं, उनको फिर से डेटा का, अपना इन्फॉर्मेशन का बैकअप का यूज़ कर सकते हैं। चेंज द कंप्यूटर्स बूट सीक्वेंस टू ऑलवेज स्टार्ट द PC फ्रॉम इट्स हार्ड ड्राइव। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जो उसका कंप्यूटर का जो बूट सीक्वेंस होता है, कि जो हमेशा PC जो है हमेशा हार्ड ड्राइव से स्टार्ट होता है, आप उसका सीक्वेंस को क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, यानी आप उसको किसी और अदर ड्राइव में भी डाल सकते हैं। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, डोंट शेयर ड्राइव C विदाउट अ पासवर्ड एंड विदाउट रीड ओनली रेस्ट्रिक्शंस। यानी जो आपका C ड्राइव है, आप उसको परमिट करें ओनली दोज हैविंग पासवर्ड, दे कैन ओनली जस्ट ओपन दैट। या फिर आप क्या हो, वो सिर्फ रीड ओनली होना चाहिए रेस्ट्रिक्शंस के साथ, यानी उसमें जो है जो भी डेटा लिखा है सिर्फ उसको रीड किया जा सके, लेकिन उसको ऑल्टर नहीं किया जा सके। ऐसी आप सेटिंग्स अपने सिस्टम में कर सकते हैं। Empty floppy drives and diskettes before turning on computer, स्पेशली लैपटॉप्स। यानी आपकी कोई भी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव्स हैं या डिस्केटीज़ हैं, DVDs हैं, पेन ड्राइव्स हैं, जब भी आप उसको कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप से अटैच कर रहे हैं, तो है ना, तो मोस्टली आप ये ध्यान रखें कि आप वो हमेशा एम्प्टी करके देन आप उसका यूज़ करें।
फॉरगेट ओपनिंग अनएक्सपेक्टेड ईमेल अटैचमेंट्स इवन इफ दे आर फ्रॉम फ्रेंड्स। अगर आपको कोई ऐसा जो है सस्पिशियस कोई मेल दिख रहा है आपके मेल बॉक्स में, तो आप क्या करें, उसको बिल्कुल भी ओपन ना करें जो आपको सस्पिशियस लग रहा हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स का हो चाहे कहीं और से भी हो, जो अननेम्ड हो या कोई अननोन पर्सन का हो। गेट ट्रेंड ऑन योर कंप्यूटर्स एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड यूज इट। नेक्स्ट क्या है, आपको एंटीवायरस का टाइमली यूज़ करना चाहिए, एंटीवायरस के अपडेट की इन्फॉर्मेशन रखनी चाहिए, आप एंटीवायरस कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको देखना चाहिए, टाइम टू टाइम अपडेट करिए, उसके नए फीचर्स को यूज़ करिए, है ना। तो उसके लिए आपको काफ़ी ट्रेंडली यूज़ करना पड़ता है। हैव मल्टीपल बैकअप्स ऑफ इम्पॉर्टेंट फाइल्स, दिस लोअर्स द चांस दैट ऑल आर इन्फेक्टेड। नेक्स्ट मैंने अभी जो बैकअप का बताया था, आप ये कर सकते हैं, मल्टीपल बैकअप्स रख सकते हैं, जैसे पेन ड्राइव में भी, हार्ड डिस्क में भी, तो जिससे कि अगर कोई प्रोग्राम है या कोई फाइल है जो अगर कोई इन्फेक्ट हुई है, तो जिससे कि अगर आप उसको क्या कर सकें कि दूसरी जगह से या किसी और ड्राइव में भी रख सकते हैं, ताकि अगर वहाँ पे इन्फेक्ट हो गई है तो अनदर ड्राइव से आप उसको क्या कर सकें, यूज़ कर सकें या कॉपी कर सकें। इंस्टॉल सिक्योरिटी अपडेट्स फॉर योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोग्राम सून एज पॉसिबल। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम आपका लैपटॉप, आपके कंप्यूटर सिस्टम आपको बार बार प्रॉम्प्ट अप करता है फॉर द प्रोग्राम्स, फॉर द सिक्योरिटी अपडेट्स, सिक्योरिटी इश्यूज़ को लेके, कि अपने जो अपडेट्स हैं सिस्टम के या विंडोज़ से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं आप उनको डाउनलोड करें, तो आपको वो टाइम टू टाइम आपको डाउनलोड करने चाहिए। जंप एट द चांस jump at the chance to learn more about your computer, this will help you spot viruses। नेक्स्ट चीज़ ये कि जितना आप अपने सिस्टम से फैमिलियर होंगे, जितना उस पर टाइम पास करेंगे, जितना उसको अच्छी तरह से यूज़ करेंगे, उतना आपको पता लगेगा कि आपका सिस्टम का फंक्शनिंग स्मूथ है या नहीं है, कहीं कोई प्रोग्राम प्रॉपर्ली नहीं चल रहा है, या कहीं कोई फाइल्स आपको जो है सस्पिशियस दिखाई दे रही है। तो जितना आप उसको यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपने सिस्टम के बारे में जान पाएंगे, और उतना ही जल्दी आप जो अपने सिस्टम में होने वाले वायरस को स्पॉट कर पाएंगे, डिटेक्ट कर पाएंगे, और देन उसका रिमूव कर पाएंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई टोल्ड यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस, कि कितने टाइप्स के वायरसेस हैं जो आपके सिस्टम में जो है आपने देखे होंगे या अभी भी आने वाले फ्यूचर में भी देख सकते हैं। तो ये बहुत सारे टाइप्स के वायरसेस हैं जो कि हमारे सिस्टम के अलग अलग एरियाज़ को जो है इन्फेक्ट करते हैं। इसके साथ ही साथ मैंने सिम्टम्स बताया कि क्या सिम्टम्स होते हैं, या जो मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से जो है आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो आपके सिस्टम में जो है वायरसेस एंटर करता है, और साथ ही साथ मैंने ये बताया आपको कि प्रिवेंशंस क्या होते हैं, यानी किस तरीके से अगर वायरस आपके सिस्टम में आ रहा है या आ सकता है तो उसके लिए आपको क्या प्रिवेंशंस करने चाहिए, पहले से किस तरीके की तैयारी करनी चाहिए, किस तरह से अपने सिस्टम को यूज़ करना चाहिए, सो दैट कम से कम वायरस से इन्फेक्शन हो सके आपके कंप्यूटर को, कंप्यूटर के प्रोग्राम्स और फाइल्स को। Okay, that's all for today in this video. In the next video we will discuss on antiviruses softwares. Okay, thank you.